जीवन की सीख, आखिरी उम्मीद। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीजें थीं वो जल्द ही खत्म हो गईं और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा को चारा भी तो न था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती। और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहां एक झोपड़ी थी, पर ये क्या? झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहां भटका न हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नजारा देख उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वहां एक हैंड पंप लगा था। आदमी एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंड पंप चलाने लगा। लेकिन हैंड पंप तो कब का सूख चुका था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निभाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी के छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका। वह उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंड पंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना नहीं भूलना। ये एक अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंड पंप में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पे भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई, और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंड पंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वही रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतलों में पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पे चिपके कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, ये काम करता है। दोस्तों, ये कहानी लाइफ के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीजों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीजें जिसकी हमारे नार में वैल्यू है। किसी के लिए ये ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी है एंड पंप में डालना होता है। और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। डर का सामना करने की सीख देती कहानी। पूजा और पाखी जुड़वा बहनें थीं और दोनों को ही पियानो बजाना बेहद पसंद था। वे स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती। घर जाकर भी वे रोज घंटों प्रैक्टिस करती और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो स्किल्स बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें गौर से टीचर की बात सुनने लगीं। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वे इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जम के तैयारी की और अंततः दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया।
दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थीं। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनाम होगी। वे ऐसा सोच ही रही थीं कि तभी एंकर ने अनाउंस किया, और हमारा अगला टैलेंट है पूजा। अपना नाम सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पे जाने के लिए एंकरेज किया, पर वो कुर्सी से ही चिपकी रही। अंत में मम्मी ने एंकर को आवाज दी, माफ कीजिएगा, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मर की तरफ, और अब स्टेज पर आ रही है पाखी। एंकर ने बड़े अंदाज से पाखी का नाम पुकारा। पाखी की हालत भी अपनी बहन पूजा की तरह थी। कुछ क्षणों के लिए वो भी कुर्सी से चिपकी रही। मम्मी पापा ने उसका भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। पाखी ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतना नर्वस वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुईं। जी में आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। पाखी की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियों से उसका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद फिर दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगीं। समय के साथ दोनों में काफी सुधार आया, और कुछ महीनों बाद एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी, अगले महीने शहर में एक कॉन्सर्ट आयोजित हो रहा है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी पूजा और पाखी एक दूसरे को डर के मारे देखने लगीं। जब कंसर्ट का दिन आया तो एक बार फिर पूजा अपनी सीट से नहीं उठ पाई, और पाखी पिछले बार की तुलना में अधिक कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, पूजा और पाखी की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम पूजा की तरह फियर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और फियर को फेस करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम जिंदगी में बेहतर कर पाते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पूजा और पाखी में कोई और अंतर नहीं था। दोनों जुड़वा बहनें थीं। सिखाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन बस एक डर की वजह से पूजा कुर्सी पर बैठी थी और पाखी स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। क्या आप भी किसी चीज को लेकर बहुत डरते हैं? क्या आप भी फेलियर के डर से खुद को बांध कर रखते हैं? यदि ऐसा है, तो इस डर को अपने भीतर से निकाल फेंकिए और देखिए जिंदगी के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है।